जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का प्रति सोमवार इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। जय गोविंद प्रभु की अध्यक्षता में महान भक्त के संग में आप सब लोग कृष्ण भक्ति का रस, कृष्ण कथा का रस पी रहे हैं। और ऐसे भक्तों का संग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति दो तरह से सुधरता है। एक तो समय की ठोकर और दूसरा साधु संग। साधु संग से जो सुधर जाता है, भक्तों के संग से जो सुधर जाता है, तो उसका बोलबाला बहुत नसीब वाला। नहीं तो समय की ठोकर से अच्छे अच्छों को सुधरना पड़ता है। समय की ठोकर जब लगती है ना, जीवन में जब दुख और तकलीफ आती है ना, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। और ऐसी ठोकर आए, ऐसा समय आए, इससे पहले साधु संतों की संगति से सुधर जाए। और कहना क्या कि आप तो बहुत भाग्यवान हैं, इस कथा रूपी ताजमहल में आ गए हैं। हम उदाहरण सुनते हैं कि एक छोटा व्यक्ति था, मध्यम वर्ग का था। वो बॉम्बे की ताजमहल होटल में गया और ताजमहल होटल में उसको इच्छा हुई कि मैं खाना खाऊं। वहां पर मेनू मंगाया और देखने लगा तो आइसक्रीम थी वो 1000 रुपए की, डोसा 2000 रुपए का, पाव भाजी 3000 रुपए। और ये जब मेनू देख रहा था तो उसने अपनी जेब को देखा और देख करके सोचा ये मेरे बजट में नहीं है, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं इस ताज होटल में खा सकूं। और वो तुरंत वहां से निकल गया और उसी ताजमहल होटल के सामने एक पाव वड़ा की लारी थी और उससे पूछा ये कितने का। अब तो यहां भी पूछना पड़ता है। उसने बोला 20 रुपए का। बोले हाँ। अब अपनी जेब को देखा और सोचा कि ये मेरे बजट में, और वो वहां पर पाव वड़ा खाने लगा। उसी प्रकार जब तक हमारे पास पुण्य कर्म का बैलेंस नहीं है ना, पुण्य कर्म का माल नहीं है ना, पुण्य कर्म का खजाना नहीं है, तब तक हम कृष्ण कथा रूपी इस ताजमहल में बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा को नहीं सुन सकते। जिसके पास ये शाम त्वंत गतम पापम जनान्या पुण्य कर्मणा ते द्वंदो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिनके पूर्व कर्म के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, वो ही मेरी शरण में आ सकते हैं। तो इस कथा में आने वाले बहुत भाग्यवान पुण्यशाली, उनके पास पुण्य का बैलेंस है, माला माल। नहीं तो हम इस संसार में यही देखते हैं कि वो
जिनके पास पुण्य का बैलेंस नहीं है ना, तो पाँव वड़ा इधर उधर की बातें और उसमें लगे रहते। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, जय गोविंद के संग में कृष्ण कथा का आस्वादन हर सोमवार को कर रहे हैं। और आज हमें जो यहाँ पर जानना है, हमारे वैष्णव आचार्य वृंदावन दास ठाकुर का आज तिरुभाव दिन। वैसे यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि किस पर प्रवचन दिया जाए। भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह होते हैं 19, उस पर दिया जाए, साधु संघ पर दिया जाए, या हरिनाम की महिमा पर दिया जाए, ऐसे सोच रहा था मैं। पर क्योंकि जय गोविंद प्रभु का संग है आपको, तो ये सब मिल चुका होगा, इसलिए मैंने सोचा आज वृंदावन दास ठाकुर जो के कृष्ण लीला में व्यास देव थे और जिन्होंने भागवत लिखा, उनका आज तिरुभाव दिन है। तो उसके विषय में, हमारे वैष्णव आचार्य के विषय में कुछ सुना जाए। तो इसका वर्णन, ये वेद व्यास जी जो हैं वो कृष्ण लीला में वेद व्यास थे, और गौर लीला में वो हुए वृंदावन दास ठाकुर। जैसे कृष्ण लीला में उन्होंने भागवत लिखा, कृष्ण की लीला को लिखा, ऐसे गौर लीला में उन्होंने चैतन्य मंगल, ये पहले चैतन्य मंगल नाम था इसका, और फिर क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने अपना एक ग्रंथ लिखा और उसको नाम दिया चैतन्य मंगल, तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम बदलकर चैतन्य भागवत रखा। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर का इतना वर्णन नहीं है, पर उनका वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कुछ श्लोकों में उनको प्रणाम करके उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो हम ये 2-4 श्लोक पढ़ेंगे और फिर वृंदावन दास ठाकुर की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला, और उसमें अध्याय 8, जिसमें श्लोक संख्या 34 से लेकर हम पढ़ रहे हैं, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। वृंदावन दास केल चैतन्य मंगल, ग्रहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते। चैतन्य निताई गाते जानिया महिमा, यात्रे जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। भागवते व्रत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखिया से न इहा जानी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया, में श्रीमद् भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष
और सार प्रस्तुत किए। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन से महावैष्णव है तत्क्षण। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल सुने तो वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। हरि बोल। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे भक्त श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तारीला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मीला श्रीदास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख से जन्मे हैं। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद खंडी खंडी डबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। हर एक से एक श्लोक रह गया है। तारकी अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन प्रहर श्रवणे शुद्ध खेल त्रिभुवन। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया। तीनों लोकों में जो भी इसे सुनता है वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हरि बोल। हर एक से मेरा आग्रह है चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाए और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। ये चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्णदास गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर के विषय में लिख रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में जो वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन किया है, ये बताते हैं गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर वो कहते हैं कि जो कृष्ण लीला में वेद व्यास जी थे वही गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर, व्यासदेव प्लस कृष्ण लीला में एक कुसुम पीड़ सखा थे, जो कृष्ण लीला में कृष्ण के सखा थे और उनके साथ खेलते थे। यानी व्यासदेव प्लस कुसुमापीड़ बराबर वृंदावन दास ठाकुर, दोनों के मिलित अवतार हैं। दो अंश हैं इसमें। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण, जैसे यशोदा और देवकी, तो वो हुई सच्ची माता। ये सब डबल रोल में है। चैतन्य लीला में सब बहुत सारे पार्ट हैं जो डबल रोल में है। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जो हैं, इनके ऊपर भगवान की कैसी कृपा और कितनी कृपा हुई, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ने के लिए निरंतर अपने जीवन काल में प्रयास करता है। और किसी किसी के भाग्य ऐसे होते हैं कि मां के गर्भ से ही उसको भक्ति मिल जाती है, जैसे परीक्षित महाराज को मिल गई, गर्भ में दर्शन हुए ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी को हुए, जैसे और कौन थे, प्रहलाद महाराज को हुए। ये गर्भ के भक्त हैं। ऐसे भाग्य हैं जो गर्भ से भक्ति लेकर के आए। पर हम यहां पर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनसे भी एक कदम आगे, जो मां के गर्भ से भक्ति नहीं ले आए, वो गर्भ से पहले भक्ति लेकर के आए। अब आप सोचोगे ये कौन सी नई बात हो गई, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं है कि गर्भ से पहले भक्ति।
ये ऐसी बात है, वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर ऐसी कृपा हुई है। नित्यानंद प्रभु यानी जो बलराम जी हैं, गौर लीला में नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे वृंदावन दास ठाकुर, और वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ली, और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा थी, इच्छा थी कि वे चैतन्य भागवत की रचना करें। शेष की आज्ञा थी, उनके शेष शिष्य थे और उन पर कृपा भी की, क्योंकि शेष, जब आपने सुना है, शेष के 1000 मुख होते हैं और हजारों मुखों से कृष्ण का गुणगान करते हैं, और आज तक कृष्ण की लीलाएं समाप्त नहीं हुई। ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा वेद व्यास पर भी, और उन वेद व्यास ने कृष्ण लीला में हमें जो गिफ्ट दिया वो अद्भुत गिफ्ट था। क्या गिफ्ट था? भागवतम, श्रीमद् भागवतम। ये कृष्ण लीला में वेद व्यास जी ने हमें गिफ्ट दिया, और गौर लीला में उसी वेद व्यास ने हमें दिया चैतन्य भागवत, यानी गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं कि मैं जो चैतन्य महाप्रभु के बोल रहा हूं, जो लिखा है मैंने, वो तो सिर्फ वृंदावन दास ठाकुर ने जो मेरे लिए उच्चिष्ट छोड़ा है वो ही लिख रहा हूं, बाकी तो सब उन्होंने लिख दिया। और ये दूसरी गिफ्ट, पहली गिफ्ट उन्होंने श्रीमद् भागवतम दी, और दूसरी गिफ्ट दी चैतन्य भागवत, जिससे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। मनुष्य जन्म पाकर के अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझ करके विष खाया। और ऐसे भागवतम को वेद व्यास ने वृंदावन दास ठाकुर ने दिया। अब भागवत 2 तरह के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो वेद व्यास जी ने लिख दिया, परंतु हमारी कलयुग में ऐसी बुद्धि है कि हम उस मीठे भागवत को अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भक्त भागवत हैं हम पर ऐसी कृपा की कि भागवत में तात्पर्य थी, और उनकी कृपा से हम भागवत समझने का प्रयास करते हैं। ये भक्त भागवत हुए। देखिए, भागवत बहुत मीठा है। क्यों मीठा है? क्योंकि कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें। और जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो जैसे तोता होता है ना, शुक यानी तोता, और वो किसी फल को चोंच मारता है ना, तो वो फल और मीठा हो जाता है। वैसे भागवत मीठा है, और सुखदेव गोस्वामी ने उसको चोंच मारा तो वो भागवत और मीठा हो गया। और फिर प्रभुपाद जी ने उसको और चोंच मारा तो वो और अधिक मीठा हो गया। यानी भक्त भागवत ने हमें उस ग्रंथ भागवत को समझाया। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जो हैं, व्यासदेव और कुसुम पीड़ा सखा के मिलित अंश अवतार हैं, और इनकी माता का नाम था नारायणी। क्योंकि हम सुन रहे हैं कि जन्म से पहले इन पर कैसे लीला कृपा हुई। इनकी माता का नाम था नारायणी, और इनके पिता का नाम था नलिन, या वेंकुट दास भी कहते हैं। और ये नारायणी जो थी, ये सिर्फ 4 साल की बच्ची थी, और श्रीवास प्रभु की भतीजी थी। यानी श्रीवास के
3 और भाई थे, 4 भाई थे। उसमें सबसे बड़े भाई थे नलिन, और नलिन की भी ये बेटी थी, यानी श्रीवास जी की भतीजी थी। और 4 साल की वो गुड़िया उस आंगन में खेल रही थी, जिस आंगन में चैतन्य महाप्रभु रोज भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, क्योंकि वो वहां पर रहती थी। ये जो नारायण थी, इसका बच्ची का नाम था नारायणी, और ये नारायणी जो 4 साल की थी, ये नारायणी कृष्ण लीला में, भगवान की जो ब्रज लीला हुई थी, उसमें किलोम्बिका नाम की गोपी थी, सखी। ये इस प्रकार थी, ये किलोम्बिका जो है उसकी बड़ी बहन थी अंबिका गोपी। और कृष्ण जब उनके घर में जाते थे, जैसे पड़ोसी होते हैं ना, तो उस समय कृष्ण जब उनके घर में जाते थे तो कृष्ण को वो अंबिका जो सखी थी वो स्तनपान कराती थी, यानी वात्सल्य रस में उससे प्रेम करती थी कृष्ण से, और उनको खाना खिलाती थी। तो उनका जो उच्चिष्ट बचता था तो वो अपनी ये बहन किलिम्बा जो है इसको देती थी, यानी कृष्ण का उच्चिष्ट खाती थी ये किलिम्बिका सखी, और भगवान कृष्ण से वात्सल्य रस में प्रेम करती थी। और इसलिए वो वही गोपी जो थी कृष्ण लीला में, वो यहां पर अब नारायणी के रूप में आई। जैसे यशोदा माँ ने वात्सल्य रस से प्रेम किया कृष्ण से, इसी प्रकार ये किलिम्बिका सखी जो थी, इसने भी कृष्ण से वात्सल्य प्रेम किया, और ये हुई नारायणी। और नारायणी जो थी वो श्रीवास आंगन में 4 साल की बच्ची वहां पर खेल रही थी जब कीर्तन हो रहा था। और ये रोज रात को हरिनाम संकीर्तन श्रीवास आंगन के घर में होता था डेली, और शुद्ध भक्त वहां पर प्रवेश करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब जबरदस्त जोरदार कीर्तन हो रहा था, तो जैसे आसपास में यवन और कुछ देश करने वाले ईर्ष्यालु लोग रहते थे, उन्होंने आकर के श्रीवास को धमकाया और कहा कि हम आपकी कंप्लेन राजा से कर देंगे, जो उस समय का मुसलमान राजा था, काजी था, और तुम्हें यहां से गिरफ्तार करके उसके सिपाही भेजेगा, ले जाएगा और तुम्हें बहुत बड़ा दंड देगा। तब श्रीवास जो थे वो डर गए और तुरंत जाकर के भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगे। नरसिंह देव से जब प्रार्थना कर रहे थे श्रीवास, उस समय चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, और चैतन्य महाप्रभु ने देखा श्रीवास नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं, भयभीत हो चुके हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को कहा, अरे श्रीवास, तुम डरते हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? मेरी शक्ति का पता नहीं? अरे वो राजा यहां पर कैसे आएगा जब तक मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में प्रेरणा नहीं देता? क्योंकि सबका डायरेक्टर अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है वो तो मैं हूं, गीता में भगवान ने कहा। तो वो मैं डायरेक्शन दूंगा ही नहीं तो वो यहां पर कैसे आएगा? ठीक है, जीव को थोड़ी स्वतंत्रता है तो वो अपनी इच्छा से यहां आ भी जाए, मान लो वो आ भी जाए, तो जब वो आएगा और अपने सिपाहियों को सबको साथ में लेकर के भी आएगा तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, और जब वो मेरे सामने मुझे पकड़ने का प्रयास करेगा तो मैं उसे बोलूंगा, जाओ तुम अपने मुल्ला काजी जितने भी तुम्हारे शास्त्र हैं और राजा के सिपाही सबको लेकर के आओ, और तुम्हारे जो ये राजा के हाथी घोड़े जो जितने भी पशु हैं उन सबको ले आओ, और पढ़ो तुम्हारे शास्त्र, और
ये जो हाथी घोड़े हैं, इनकी आंख में से आंसू निकाल के बताओ। ये जब मैं राजा से कहूंगा तब वो सब लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसी समय मैं वो जो हाथी और घोड़े हैं ना, उनको भगवान कृष्ण का नाम दे दे करके उनके आंख में से आंसू निकालूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास को बोल रहे थे तो श्रीवास को विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या ऐसा हो सकता है? झारखंड के जंगलों में चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो हमने देखा है, आपने मंदिर में प्रदर्शनी हॉल में फोटो भी देखा होगा, सिंह और हिरन एक दूसरे को गले लग रहे हैं। जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, वो पशु भी कृष्ण प्रेम में आकर के एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड के जंगलों में चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन किया और उस हरिनाम संकीर्तन से सारे पशुओं में कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को बोल रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, तो श्रीवास उसको देख रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है? तब श्रीवास आंगन में वो छोटी 4 साल की बच्ची नारायणी जो खेल रही थी, उसको बुलाया। श्रीवास की भतीजी, नारायणी, नारायणी तुम इधर आओ। और नारायणी को बोला, बोल कृष्ण, बोल कृष्ण, नारायणी बोल कृष्ण। तो नारायणी बोली, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसे ही वो 4 साल की बच्ची नारायणी कृष्ण 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 बोलने लगी, उसकी आंख में से आंसू आने लगे। वो वहीं पर गिरकर मूर्छित हो गई और उठकर उसके अंदर अष्ट विकार उत्पन्न हुए और जोर जोर से वहां कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गई, भाव विभोर हो गई। और ये श्रीवास को पहला प्रूफ मिला। उसने देखा कि हाँ, ये सत्य है। और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय पहली बार ये हरिनाम संकीर्तन कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति है इसको साबित किया। नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सतता पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादशी तव कृपा भगवन नमापि, दुर्देव दुष्यमी हाजनि नानुराग। ये नाम में कितनी शक्ति है उस समय चैतन्य महाप्रभु ने साबित किया। अब आप सोचोगे हम तो रोज 16 माला करते हैं, हमारे आंख से तो आंसू निकलता ही नहीं, हमें वो भाव भी नहीं आते हैं, अष्ट विकार नहीं उत्पन्न होते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं क्योंकि हम में एक कमी है, क्योंकि हम अपराधों से मुक्त होकर के नाम जप नहीं करते। वैष्णव अपराध करते हैं, होता है ना हमसे वैष्णव अपराध। आप अपने आप से पूछिए या मैं पूछता हूं अपने आप से कि हाँ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हम वैष्णव अपराध से बचे नहीं। इसलिए अब नारायणी के ऊपर ये पहली कृपा थी, नाम दिया। और दूसरी कृपा क्या हुई, उसी श्रीवास आंगन में एक बार चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन के लिए आए तो भाववेश में थे और अपना ऐश्वर्य रूप प्रकट करना चाहते थे। उस श्रीवास आंगन में भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के बैठ गए और कहा कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, यानी मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, तुम्हारी क्या इच्छा है। अपने भक्तों को जो उनके अंतरंग पार्षद थे, और मुझे हार पहनाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे भोग लगाओ। तो सारे भक्त उनको हार पहना रहे थे और जो जो भक्त जिस जिस भाव से भगवान को देखना चाहता था उसको उसी के रूप में दर्शन दे रहे थे ये चैतन्य महाप्रभु उस समय श्रीवास आंगन में। और सब भगवान को भोग अर्पण कर रहे थे, खिला रहे थे, और भगवान भी उनको अपना उच्छिष्ट प्रसाद दे रहे थे।
तो जब वो सारी लंबी लाइन समाप्त हो गई और उचिष्ट प्रसाद बहुत सारा बचा था, वो प्रसाद जब बचा था तो चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी पर दूसरी कृपा की, नारायणी नारायणी इधर आओ, और वो अपना उचिष्ट प्रसाद उस नारायणी को दिया। और वो नारायणी कृष्ण प्रेम में और जागृत हो गई, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति और बढ़ने लगी, क्योंकि महाप्रभु का उच्चिष्ट खा रही थी। यहां पर चैतन्य लीला में भक्त के रूप में भगवान प्रकट है। जो वर्णन ऐसे आता है, भक्ति के 3 महाबल, भक्त पद जल, भक्त पद रज और भक्त उच्चिष्ट। ये भक्ति को आगे बढ़ने में 3 महाबल, 3 शक्तियां हैं। भक्तों के चरणों की रज अपने सिर पर लगाना, ये पहला महाबल, पहली शक्ति। भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का धोवन। जैसे हमारे गुरु महाराज आते हैं, हम उनके चरणों को धो करके जल पीते हैं। और भक्त उच्चिष्ट, भक्तों का उच्चिष्ट जूठन महाप्रसाद खाना, या गुरु महाराज का प्रसाद खाना, जिसको हम कहते हैं महाप्रसाद। वो खाने से भक्ति जो है वो 4G की स्पीड में बढ़ती है, हाई स्पीड में। इसलिए ये नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं, इसी वृंदावन दास ठाकुर को वेद व्यास के रूप में। ये वेद व्यास थे और नारद मुनि वहां पर आए थे। नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की 3 जन्मों की कथाएं वहां पर बताई कि मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ वो साधु संतों की सेवा करती थी, और वो साधु संत चतुर्मास में जब वहां पर आए रुके तो मैं उनकी सेवा में था, और वो अपना उच्चिष्ट प्रसाद मुझे देते थे, और उनका जूठन खाके, उन साधु संतों का जूठन खाके ही मैं नारद बना हूं। ये व्यासदेव को, इस वृंदावन दास ठाकुर को ही बता रहे हैं। और ये उच्चिष्ट खाकर नारायणी और कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गई। ये 4 साल की नारायणी अब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने लगी, और जैसे जैसे बड़ी हुई, कुछ समय के बाद जब बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ, और विवाह के बाद कुछ ही समय में वो नारायणी जो थी वो गर्भवती बनी। अभी गर्भ 4 या 5 महीने का था उस नारायणी को, तो उसके पति की मृत्यु हो गई। अब नारायणी अकेली, विधवा, निर्धन, वो माता अब क्या करने लगी? वो विधवा माता नवद्वीप में, मौद्रुप द्वीप में एक मामगाछी गांव है, वहां पर वसुदेव दत्त ने एक मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर में रह करके भगवान की सेवा करने लगी। यानी नारायणी अब मंदिर में विधवा थी, गर्भवती थी, और उस मंदिर में जो वासुदेव दत्त ने बनवाया था वहां पर सेवा करने लगी। आज भी उस मंदिर पे वहां जाएंगे ना, नारायणी सेवा के नाम से वो मंदिर विख्यात है। और वो नारायणी वहां पर जब रह रही थी तो उस समय वृंदावन दास ठाकुर का उस मामगाछी गांव में, उस मंदिर के निकट, वहां पर जन्म हुआ। और वृंदावन दास ठाकुर 10 साल तक वहां पर रहे, और वहां पर संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करके विद्वान पंडित बने। 1507 में उनका जन्म हुआ वहां पर, और फिर 10 साल तक वहां उन्होंने पढ़ाई की, संस्कृत सीखे, विद्या में निपुण हुए, और 16 साल की उम्र जब हुई तब उनका संग हुआ नित्यानंद प्रभु के साथ। नित्यानंद प्रभु के साथ जब वो मिले तब वे 16 साल के थे, और 16 साल में उन्होंने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ली। और नित्यानंद प्रभु का आदेश था
कि तुम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखोगे। और गुरु का आदेश पाकर के उन्होंने चैतन्य भागवत लिखी। उन्होंने पहले लिखा था इसका नाम चैतन्य मंगल, क्योंकि फिर लोचन दास ठाकुर ने भी अपना ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, चैतन्य मंगल लिखा, तो इसलिए इन्होंने अपने बुक का नाम चैतन्य भागवत कर दिया, वृंदावन दास ठाकुर ने। चैतन्य महाप्रभु की इस लीलाओं को लिखने के लिए जब चैतन्य मंगल लिखा गया, तब वे वृंदावन दास ठाकुर 31 साल के थे। 16 साल में दीक्षा ली, नित्यानंद प्रभु का आदेश पाया, और चैतन्य महाप्रभु उस समय गया गए हुए थे। और गया से जब वो गए थे तो निमाई थे, और जब आए तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि संन्यास दीक्षा ले चुके थे, और उस समय गया से आए तब उनका संग वृंदावन दास ठाकुर के साथ हुआ। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए 4 ग्रंथ हैं, और वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी। दूसरा चैतन्य भागवत, जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। तीसरा चैतन्य मंगल, जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा। चौथा चैतन्य चरित्र, जो मुरारी गुप्त ने 20 साल लगे उसको लिखने में, 20 साल में उन्होंने लिखा चैतन्य चरित्र। ये 4 बुक हैं चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए। और ये वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो चैतन्य भागवत मैंने लिखा है, वो मैंने नहीं लिखा, वो कृष्ण ने साक्षात मुझसे लिखवाया है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद अपने ही बुक्स को, कृष्णा को, भागवत को जब पढ़ते थे ना, तो भक्त जाकर के उनसे पूछते थे कि ये तो आपने ही लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हो इसको? तब प्रभुपाद जी कहते थे ये मैंने नहीं लिखा है, मुझे कृष्ण ने आकर के बोला और लिखवाया है, तब मैंने लिखा है। ये प्रभुपाद जी के ऊपर भी भगवान की कृपा थी। देखिए, प्रभुपाद जी बोलते थे हम तो कठपुतली हैं, और जैसे कठपुतली का जो मालिक होता है उसको जैसे नचाता है, हिलाता है, वैसे हिलती हैं। ये कृष्ण ने हमें लिखवाया, जैसे लिखवाया हमने लिखा, और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में, भगवत गीता का जो अंत होता है, समापन होता है, वो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रज। ये यहाँ पर गीता की समाप्ति होती है। और जहां पर ये देखिए, ये भगवान ने कहा, जो भगवत गीता है वो भगवान ने कहा, और वहां पर जब समाप्ति हुई, वहां से भागवत शुरू हुआ। और भागवत की शुरुआत कहां से हुई? धर्म पुरिजित केटव निर्मणाचाम, ये भागवत की शुरुआत हुई। ये भागवत भगवान ने क्या किया, एक भगवत गीता भगवान ने क्या कहा, एक भागवत भगवान ने क्या किया, और एक चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत भगवान ने क्या सोचा। भगवान ने क्या कहा वो गीता में, भगवान ने क्या किया, कौन सी लीलाएं की वो भागवत में, और भगवान ने क्या सोचा, विचार उसके, भगवान के क्या विचार हैं, ये चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में। तो ये भागवत की शुरुआत थी धर्म पुरिजित केटव, यहां से। और भागवत की एंड कहां थी? नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन पर भागवत की एंड है कि हरि नाम संकीर्तन करो। और चैतन्य चरितामृत की शुरुआत कहां से? हरिनाम संकीर्तनस्य, हरिनाम संकीर्तन से चैतन्य चरितामृत की शुरुआत है। और चैतन्य भागवत में क्या है? चैतन्य महाप्रभु भागवत को जिस भाव से सुनने और समझने का प्रयास करते थे, क्योंकि वो श्लोक भागवत के इनमें हैं,
चैतन्य चैतामृत और भागवत में, चैतन्य भागवत में। तो चैतन्य महाप्रभु उन श्लोकों को कैसे सुनते और समझते थे, ये यहां पर वर्णन है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने इस चैतन्य भागवत में भक्ति के सिद्धांतों को प्रकट किया और भगवान क्या सोचते थे ये बताया है। और उस चैतन्य भागवत को कोई सुनता है, चैतन्य मंगल को कोई सुनता है, तो उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। ऐसी उनकी मां वृंदावन दास ठाकुर की माता नारायणी थी ना, उनकी कृपा पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ये भक्ति प्राप्त कर पाए। देखिए गर्भ से पहले, और उनका नाम ही वृंदावन दास ठाकुर का एक नाम ही है नारायणी, उनकी मां से। जैसे अर्जुन का नाम क्या था? कौन्तेय, कुंती का पुत्र। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर का नाम था नारायणी। और एक बार क्या हुआ, जब वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरु नित्यानंद प्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन के लिए निकले, तो एक गांव में पहुंचे, तो नित्यानंद प्रभु का एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास। और रामदास बहुत ही गरीब था, परंतु देखा क्योंकि भक्त आए हैं, गुरु आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं कुछ प्रसाद बनाऊंगा। अब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये बहुत गरीब है, तो उसको बोला सिर्फ, पहले तो ना बोला और फिर बोला सिर्फ दाल और राइस बना दो। और दाल और राइस वहां पर बनाए। फिर सबने जब खाए तो नित्यानंद प्रभु को हरी कत्ती, क्या बोलते हैं हम खाने के बाद वो मसाला के पान बोलते हैं ना, पान चपान, हरी कत्ती, मुखवास, तो हरी कत्ती चाहिए था नित्यानंद प्रभु को। तो उन्होंने वहां पर अपने शिष्य वृंदावन दास ठाकुर को कहा कि मुझे हरी कत्ती ला करके दो। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत जेब में से निकाली और वृंदावन दास ठाकुर ने और नित्यानंद प्रभु को दे दी। तो नित्यानंद प्रभु उसको देखने लगे, ये तुम्हारे पास कहां से आई? बोले मैंने ये आपके लिए संभाल कर रखी थी। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इसका मतलब है तुम संग्रह करते हो, तुम ब्रह्मचारी बनने के लायक नहीं हो। तुम गृहस्थ बन जाओ और यही देनूर गांव में यहीं तुम रहोगे और मेरी आज्ञा से तुम यहीं पर चैतन्य भागवत लिखोगे। ये देखो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन खाया और उसको हरी कत्ती चाहिए थी, तो उसने अपने शिष्य गोविंद दत्त को बोला कि तुम मेरे लिए पान लेके आओ। और वो पूरी बाजार उस दिन घूमा, सुबह से लेकर रात को, फिर वो लेके आया, थक गया। फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी कहा ही और 1 मिनट में निकाल के दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम संग्रह करते हो। चैतन्य महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया। ये देखिए, पहले नित्यानंद प्रभु ने त्याग किया, ये चैतन्य महाप्रभु ने त्याग किया। ऐसा ही त्याग सनातन गोस्वामी ने ईशान का किया था। 1 रुपया उसके शिष्य ईशान ने संभाल के रखा था, 1 मोहर थी उसके पास। तब ईशान को बोला तुम संग्रह करते हो। देखिए हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भक्ति का स्टैंडर्ड क्या था उस समय। 1 रुपया भी अगर कोई संभाल के रखता था, तुम बोलते थे तुम गृहस्थ बन जाओ, तुम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। और आज के जमाने में अगर हम बोले ब्रह्मचारियों को, तो कोई टिक ही नहीं पाएगा, सब भाग जाएंगे। उस समय का ये स्टैंडर्ड था भक्ति का। तो यानी कहने का मतलब ये था उस समय भगवान द्वारा कि ब्रह्मचारी तुम बन गए हो, पर अभी भी तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं। भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि वो ही हमें खिलाएंगे। एक बाबा थे, वो बाबा बता रहे थे कि 30 साल से मैं कहीं पर कुछ मांगने नहीं गया।
और कृष्ण कृपा से मेरे पास रोज स्वयं आ जाता है, क्योंकि अनन्य भक्ति न अन्य। तो एक बार पहाड़ों पर चला गया बाबा, और बहुत ऊपर पहाड़ों पर चला गया, सोचा नहा धो करके बैठ गया, बोला यहां तो कोई खाना देने आएगा नहीं। जब बैठा तुरंत सी रहा, पूरी हलवा सब कुछ आ गया, कोई लेकर के आया। वो देख करके वो बाबा बोला, भगवान यहां भी आप इतना ध्यान रख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। ये भगवान को थैंक यू बोल रहे थे उस समय। ये हमारे भक्तों के साथ, कई भक्तों के साथ हुआ है। हमारे वृंदावन में गुरुकुल है, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो गुरुकुल को लेकर के देहरादून गए, और देहरादून में उन बच्चों को कुछ खिलाना था, सोच रहे थे कहाँ खिलाएं, तो समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों को लेकर के बाहर निकले और हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दिया। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन किया तो उनको सारे गांव वालों ने, अरे आप वृंदावन से आए, अरे आप भक्त हैं, आइए हमारे घर खाना खाइए, हमारे घर भोजन लीजिए। सब घर वालों ने बोला 30 दिन तक, 1 महीने तक उनके खाने का बंदोबस्त हो गया। ये सिर्फ हरिनाम संकीर्तन की महिमा। ये हमारे गिरिराज महाराज थे ना, गिरिराज महाराज उस समय बॉस्टन में 1968 में एक मंदिर बना था, जो बॉस्टन में अमेरिका में, और वहां पर जब मंदिर बना था तो मंदिर चल नहीं रहा था, तो मंदिर के भक्त बाहर नौकरी करने जाते थे और वहां नौकरी करके लाते थे, तब मंदिर चलता था। और एक बार भक्त सब बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये मंदिर कैसे चलेगा, हम जो मेहनत करके मजूरी करके लाते हैं फिर भी कुछ कमी है। तब एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद ने कहा है रोज सुबह हरिनाम संकीर्तन करो, और सुबह निकल गए हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। पहले ही दिन $10 मिले। वो इतने डॉलर थे जितने वो सब मिलकर नहीं लाते थे रोज, पहले दिन। तो इतने खुश हो गए कि ये तो बिना मेहनत के मिल गया। और $10 मिले तो दूसरे दिन कीर्तन करने गए तो $14 मिले, हाँ, और तीसरे दिन गए तो $19 मिले। तो पता लग गया कि भगवान अपने भक्तों को कैसे खिलाते हैं। वो हमारे इंद्रदुम्न महाराज थे, वो फ्रांस के मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने भी उस समय जब भगवान मंदिर बना था तो सोचा कि हम जो ठाकुर जी हैं उनको अच्छा खिलाएंगे, उनकी अच्छी ड्रेस श्रृंगार उनका करेंगे, उनको भोजन घी वाला शुद्ध अच्छी चीजें खिलाएंगे, भोग लगाएंगे। पर अल्टर के बाहर मंदिर में क्या करना है वो हम नहीं करेंगे, वो ठाकुर जी को करना है। हम ठाकुर जी का करेंगे और ठाकुर जी को जो करना है हमारा करें। ये विश्वास था। ये गीता में कौन सा श्लोक है? 9:22 अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि। मैं उन भक्तों को खिलाता हूं, कौन से? जो मेरी शरणागत, अनन्य भाव से। तो ये वृंदावन दास ठाकुर की बात हो रही थी। वहां पर उस देनूर में फिर वृंदावन दास ठाकुर वहां रहे। उनके 2 विग्रह थे, एक तो देनूर गांव में विग्रह थे उनके, और एक दूसरी जगह पर जो दोनों विग्रह गौर निताई के हैं, जो आज इस्कॉन को वहां मिले हैं, और दोनों पर वहां नवद्वीप में जाते हैं तो दर्शन होते हैं। और आज ही के दिन उस वृंदावन दास ठाकुर का जो व्यास थे और उस सखा के मिलित अवतार थे, जो ब्रजलीला में एक सखा थे, उनके मिलित अवतार थे। आज उनका तिरुभाव दिन है और उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में बनी है। तो चैतन्य महाप्रभु यहां इस लीलाओं में बताते थे कि हरिनाम में कितनी शक्ति है। भगवान के नाम कोई व्यक्ति जब लेता है
एक कथा तो आती है कीड़े की और एक आती है दशरथ महाराज की। दशरथ महाराज जब जंगल में शिकार करने के लिए निकले तो दशरथ जी शब्द भेदी बाण जानते थे, यानी आवाज सुन करके बाण मारना। और जंगल में जब शिकार करने के लिए निकले तो उनको ऐसा लगा कोई पशु जानवर पानी पी रहा है और उन्होंने बाण छोड़ा। जैसे ही बाण छोड़ा तो वहां पर कौन थे? श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माँ बाप को यात्रा के लिए लेकर के निकले थे और उनके लिए पानी भरने वहां आए थे। वो मर गए, प्राण निकलने वाले थे। अब दशरथ महाराज ने जब सुना ये तो मनुष्य की आवाज है, तो दौड़ते दौड़ते दशरथ महाराज श्रवण कुमार के पास गए और श्रवण कुमार ने बताया, मैं इस प्रकार अपने अंधे माँ बाप को लेकर के आया। तो उनको बहुत प्यास लगी है, उनको पानी दो। और वे गए और उनके अंधे माँ बाप के पास पहुंचे और उनको बोला कि ये मैं पानी लाया, आपका पुत्र श्रवण जो है वो मेरे हाथों मारा गया। जब अंधे माँ बाप ने ये सुना, तुरंत दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में आज मर रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। दशरथ महाराज को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि एक बाण से, मेरे एक बाण से 3 मर्डर हो गए, 3 हत्याएं हो गई। अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा? और मैं जब तक इस बात का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक मैं अयोध्या अपने घर नहीं जाऊंगा। जब ये सोच रहे थे तो मन में ख्याल आया। देखिए, हमारे मन में भी क्या ख्याल आना चाहिए जब अपराध हो या पाप हो। तो सोचा कि मैं गुरु के पास जाऊंगा और गुरु मुझे जो आज्ञा देंगे, ये प्रायश्चित कराएंगे, तभी मैं अयोध्या जाऊंगा। उस समय वो सीधे वशिष्ठ मुनि उसके गुरु की कुटिया पर पहुंचे और वशिष्ठ के पुत्र थे वहां पर, वामदेव। वशिष्ठ मुनि नहीं थे, कहीं गए हुए थे। और वामदेव को उसने, दशरथ महाराज ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। वामदेव ने कहा, क्यों चिंता करते हो आप, ये बाजू में नदी है, स्नान कर लो। स्नान करके आए, उनको चंदन का तिलक किया, कंठी पहना दी और हाथ में अंजलि में ऐसे जल भरा और ऐसे रखवा दिया और बोला, मैं बोलता हूं, आप भगवान का 3 बार नाम ले लो, राम। आप भी बोलिए, राम 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 राम। बस 3 बार राम बोल दिया ना, और कहा आपके सारे पाप जलकर नष्ट हो गए। अब आप बिंदास जाइए अयोध्या। और दशरथ महाराज वहां से निकले और अयोध्या जाने लगे। उस समय वशिष्ठ मुनि अपनी कुटिया में आए और वामदेव से कहा, जब वामदेव ने बताया कि इस प्रकार दशरथ महाराज आए थे और मैंने श्री राम का 3 बार नाम लेकर के उनको प्रायश्चित करा दिया, उनके पाप जल गए। वशिष्ठ मुनि ने जब ये सुना तो अपने पुत्र वामदेव पर क्रोधित हो गए। वामदेव, तुमने 3 बार भगवान का नाम लिया, तुम जानते नहीं हो भगवान श्री राम का कोई व्यक्ति एक बार भी नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने 3 बार राम का नाम लेकर के तुमने राम के नाम की महिमा को आज कम कर दिया है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम असुर बनो। और वामदेव तो वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर गए। पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मालूम नहीं था। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, जब व्यक्ति एक बार राम बोलता है ना मुख से रा, तो जो ना अंदर के पाप है ना, पाप की फाइल
जब बाहर रा निकलता है ना तो सारे पाप आउट गोइंग हो जाते हैं, और जब म बोलता है तो उसके होंठ है ना वो बंद हो जाते हैं, म यानी इनकमिंग बंद। सारे पाप एक बार में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। तुमने राम के नाम की महिमा को कम किया है, तुम्हें शाप तो मिल गया है, पर चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम प्रकट हैं और तुम्हारा उद्धार करेंगे। वो गुहार नाम के असुर बने उसी रामलीला में, और फिर भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। जब व्यक्ति एक बार राम बोलता है ना, राम नाम का शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है? र जो है वो अग्नि का बीज मंत्र है। जब व्यक्ति र बोलता है राम की, तो अग्नि जो है वो सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है, और अ जो है वो सूर्य का बीज मंत्र है, और जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, वहां पर ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। और म जो है वो चंद्र का बीज मंत्र है। जैसे ही म बोलता है तो उसके अंदर शीतलता, सुकून, सुख और शांति समापन करते हैं, अंदर आते हैं। जैसे ही व्यक्ति राम बोलता है तो सारे पाप जल जाते हैं, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, और सुख और शीतलता का अनुभव होने लगता है। ऐसे एक बार राम बोलने से सब कुछ मिल जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो एक नारद मुनि एक बार आए थे भगवान के धाम में, और भगवान से कहा मुझे आपके नाम की महिमा को जानना है। तब भगवान मुस्कुराए और कहा तुम मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ, और वहां पर एक कीड़ा है, और कीड़े के कान में तुम जाकर के बोल देना राम, कृष्ण। तो नारद मुनि गए और उस कीड़े के कान में बोल दिया कृष्ण, और कीड़ा तो तुरंत मर गया, हरि बोल हो गया। तो नारद मुनि ने सोचा अरे ये तो मर गया, और वापस गए भगवान के धाम में, और भगवान को बोला ये तो मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब वहां पर एक तितली है, तुम तितली के कान में बोल दो कृष्ण। और नारद मुनि गए और तितली को बोला, तितली भी मर गई। और फिर भगवान के पास आए और भगवान ने कहा अब तुम जाओ, वहां पर एक हिरन का बच्चा है और उसको बोलो कृष्ण। और फिर से गए, उसको बोला, वो भी मर गया। और फिर आए और फिर बोला ये भी गया। मैं जिसको बोलता हूं उसका हरि बोल हो जाता है, ये तो मर जाते हैं। बोले अब वहां पर एक गाय का बछड़ा है, तुम उसके कान में जाकर के बोलो। वो गए और गाय का बछड़ा था, उसको जाकर के बोला कृष्ण। वो गाय का बछड़ा भी मर गया। अब तो नारद मुनि को क्रोध आ गया, लोग मुझे वो क्या बोलते हैं, आतंकवादी बोलेंगे कि ये तो सबको मार देता है। और भगवान के आगे आए और बोला मुझे नहीं जाननी आपके नाम की महिमा। जिसको बोलता हूं मर जाता है, उसका हरि बोल हो जाता है। और भगवान मुस्कुराए, ठीक है अब छोड़ो जीव जंतु पशुओं को। अब काशी के राजा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, बहुत लंबे समय के बाद उसको बेटा हुआ था, और उसने पार्टी रखी थी और सबको बुलाया था। बोले सब आएंगे और जोरदार पार्टी होगी, और वहां जाकर के उसको बोलो कृष्ण। अब नारद मुनि वहां गए तो बोले अरे ये तो काशी का राजा है भी खतरनाक, और यहाँ मैंने अगर इसको हरि बोल दिया, कृष्ण बोल दिया और इसका हरि बोल हो गया तो ये मेरी हरि बोल कर देगा। तो जाकर के सोचा कि मैं इसको बोलूं कि नहीं। जब तक वहां खड़े थे काशी के राजा दौड़ते हुए, अरे नारद मुनि आइए आइए हमारी कुटिया में, आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, और आज इसका जन्मदिन मना रहे हैं हम, पार्टी है, आप भी आइए। और अपने बच्चे के पास ले गए। अब नारद मुनि सोच रहे थे इसको बोलूं क्या, बोलूंगा तो हरि बोल हो गया।
फिर भी भगवान का आदेश है, ठीक है मैं ट्राई करता हूं, और बोल दिया कृष्ण। जैसे ही बोला तो बच्चा मुस्कुराया। पहले तो नारद मुनि डर के गया तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चा बोलने लगा, वो जन्मा हुआ बालक नारद मुनि। नारद मुनि, अभी तक आप भगवान के नाम की महिमा को समझ नहीं पाए। मैं वही कीड़ा हूं, मैं वही तितली हूं, मैं वही हिरण का बच्चा हूं, मैं वही गाय का बछड़ा हूं, और आज मनुष्य बन गया। ये हरिनाम की महिमा है। इसलिए प्रभुपाद के आशीर्वाद और कृपा से रोज हमारे इस्कॉन के भक्त हरिनाम संकीर्तन करने के लिए निकलते हैं। जैसे पेड़, पशु, पक्षी, जंतु, मच्छर आदि भी ये नाम सुन ले तो उसका अगला जन्म मनुष्य का हो और वो अपनी भक्ति प्रारंभ कर सके। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, है ना। लूट लो जिसका दिल चाहो मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये इस्कॉन वाले रोज करते हैं। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। सुंदर काया मिट्टी होगी, ओ सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं। ये इस्कॉन के भक्त तो रोज निकलते हैं। तो हमें भी इन लीलाओं से समझना है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस नारायणी को सिर्फ बोला कृष्ण कृष्ण और उसके अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त। हमारे अंदर भी प्रेम है, जागरूक हो सकता है और आंख में से आंसू अष्टविकार निकल सकते हैं, पर शर्त इतनी है सिर्फ वैष्णव अपराध से बचना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो आज के दिन वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दे कि हमारा मन उस गौरांग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में लगे, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में लगे, और हम भी उस नारायणी की तरह कृष्ण कृष्ण बोले, हम भी कीर्तन करें और प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे जय। थोड़ा नए भक्तों को थोड़ा हार्ड लगा हुआ। नहीं बहुत अच्छा। हरे कृष्ण।